श्री दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय। सेनापति सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेद ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट देखकर उसकी सेनापति चित्र क्रोध से भरी हुई देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी को इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो निश्चित पर्वत पर बाणों की धारा वर्षा हो रही है। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उनके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही धनुष से उसका ऊंची ध्वज को भी काट डालकर नीचे गिरा दिया। उसके धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी बाणों से बांध दिया। धनुष, घोड़ा और सारथी के नष्ट होने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह का मस्तक पर प्रहार किया। वह बड़े वेग देवी की बाहें भुजा पर किया, किंतु देवी की बाहें, भुजा और छाती और दैत्य की तलवार टूटकर टुकड़े हो गए। इसके दैत्य ने क्रोध से भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ देखकर वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा और उस शूल को अपनी ओर छाते हुए देखकर देवी ने भी शूल को छोड़ दिया। वह अपने असुर के शूल से टुकड़े कर दिए और साथ ही वह असुर के प्राण भी हर लिए। तित्यक्ष के मरने पर देवताओं ने दुख देने वाली नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल चिल्लाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इन्हीं देवताओं का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य साथ ही बहुत तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों ही लड़ते हुए हाथ पर पृथ्वी पर आया और गिरे हुए दोनों क्रोध से लड़ गया। फिर सिंह ने बड़े ही जोर से आकाश की उछलकर जब पृथ्वी की ओर आता हुआ देखा तो अपने पुंज के चमार के सिर का धड़ अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शील और वृक्ष आदि के चोटों से त्रिग्ध को भी मार डाला। कराल की दांतों से मुक्त होकर थप्पड़ से चूर्ण डाला। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा से प्रहार किया, दैत्य को मारा गिराया। प्रद्युम्न से विषकल बाणों से तथा अनंत मौतों से घाट उतार दिए। तीनों नेत्र वाली परमेश्वरी ने शूल उत्तर से उग्र महामुनि नामक राक्षस को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विंड नामक दैत्य को काट डाला और अपने बाणों से दृत और तुकभूमि राक्षसों के यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि वह देवी मेरे सेना को नष्ट कर दिया है, तब वह भैंस का रूप धारण करके देवी के गुणों को देखकर देने वाली उन गोपनीय कितने ही उनसे मुख से प्रहार, कितने ही को खुर से, कितनों को ही पूंछ से, कितनों को ही सिंगों से, बहुतों को दौड़ने से के वृक्ष से, अनेकों को निसंदेह, कितनों को ही चक्कर देकर और कितनों को ही विश्वास वायु के झोंक पर पृथ्वी गिरा दिए। वह दैत्य इस प्रकार बाणों की सेना से घिरा हुआ देवी को मारने के लिए सिंह के लिए दौड़ा। इसी पर देवी को बहुत बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य ने भी क्रोध से भरकर धरती पर खुरों को ने लगा और सिंहों पर पर्वत से उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लग गए। मुख्य शब्द से लगा महिषासुर के वर्ग से चक्कर देने वाले कारण पृथ्वी से होकर पड़ने लगी और उनसे पूंछ कर टकराकर समुद्र के चारों ओर फैलने लगी। हिलती हुए सिंह को आता हुआ मंड में खोट के और अवश्य आकाश में उड़ती हुई पृथ्वी फटने लगी। इसके क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडी के भी क्रोध आ गया। वह उसके मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी के पाश के फेंकने पर दैत्य बांध लिया और उसने अपने बांधे हुए दैत्य के रूप को त्याग दिया। सिंह के रूप का बना हो लिया और ज्यों देवी का सिर काटने के लिए तैयार हुआ, उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में लिए हुए तलवार, तथा देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उसके साथ पुरुषों की तलवार ढाल से बांध ली। इसके पश्चात ही वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। वह अपनी लंबी सूंड से सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसका सूंड काट डाला। तब वह राक्षस एक बार में फिर भैंस का रूप धारण कर लिया। उससे पहले चारों ओर चल या सहित त्रिलोकी में वैकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्पन्न मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मुग्र क्रोध में भरे हुए गरजने लगे। उधर बलवीर तथा मुग्र से युद्ध करता हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपनी सिंगों के बल देवी ने पृथ्वी पर फेंकने पर देवी बाणों से उसकी फेंकने हुए पर्वत को चूर्ण करते हुए बोली, हो मुन, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथ तेरी मृत्यु
हो जाना तो देवताओं पर गरजने महिषासुर मेध ने कहा। देवी उछलकर दैत्य पर जा चढ़ी और उसके अपने पैरों पे दबाकर शूल उसके गले पर धृत कर दिया। देवी के पैर से दबने पर भी वह दैत्य दूसरे रूप से मुख्य बाहर आने लगा। अभी वह आधा बाहर निकला ही था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने के लिए लगा तब वह अपने तलवार से सिर काट दिया। उसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता प्रसन्न होकर ऋषियों मुनियों तथा सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राजगान करते हुए अप्सराएं नृत्य करने लगी।